राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो पीजीटी का एग्ज़ाम था वो 18 तारीख को निश्चित किया गया था, जो संस्कृत का था, और उसे प्रथम पाली में माने 9:30 बजे से लेकर के और 11:30 बजे के बीच में उसको कंप्लीट भी करवा दिया गया। ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और सब लोगों ने बहुत ही अच्छा किया होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके शिशुपाल वध से भी 3 क्वेश्चन आए हुए थे, और कई बच्चों का जो हमने अर्थोपक्षेपक, कार्यावस्था और संधियों की वीडियो बनाई थी, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि क्या यहाँ से प्रश्न आता है, तो उनको भी देखने को मिला होगा कि लगभग 2-3 क्वेश्चन वहाँ से भी आए हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए, जो सिलेबस है मैं उसी सिलेबस के अनुसार ही वीडियो बनाता हूँ। तो अब जब हम लोग पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आएगा तो उसी के मध्य से ही, उसके बाहर से तो आ नहीं सकता। इसलिए आप लोग ये कभी कन्फ्यूज़न में मत रहा करिए कि पता नहीं यहाँ से आएगा अथवा नहीं आएगा। अब दर्शन से भी क्वेश्चन थे, व्याकरण से भी थे और साहित्य से भी थे, तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। और आंसर की भी आ गई है, सब लोगों ने अपना आंसर भी मिला लिया होगा कि कितना सही है। तो अगर आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि हाँ किन्होंने कितना किया है, तो उससे हमको भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि चलो नहीं कुछ है तो कुछ तो फ़ायदा किसी को हो रहा है, कुछ तो अग्रसर हो रहे हैं, तो हमको भी एक अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ जितने लोग हमसे जुड़े हैं उसमें से कितने लोगों का कितना मार्क्स आता है, कितने लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, और हमारे कितने भाई बहनों का सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित हो गया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने 125 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि कल संस्कृत की आंसर की भी आ चुकी है। चलिए, कोई बात नहीं है, बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को। अब भाई जितनी सीटें हैं उतनी मिलेंगी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सब लोगों को नौकरी मिल जाए। जिन्होंने अच्छा किया है उनको अवश्य मिलेगी, जिन्होंने मेहनत किया है। तो चलते हैं हम लोग अपने कुछ शिशुपाल वधम की जो श्लोक बाकी थे, अब उनको भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि जिनका नहीं हुआ है वो मन कमज़ोर ना करें, क्योंकि इसके आगे अभी आपका जीआईसी का पेपर बाकी है। ठीक है ना, तो आप लोग जीआईसी की तैयारी में लग जाइए। और हमको तो ऐसा लगता है कि जिनका हो गया है वो भी जीआईसी की तैयारी में अवश्य लगेंगे, और लगना भी चाहिए। परिश्रम कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब इस जीआईसी को मुख्य रूप से केंद्र में रख करके और तैयारी प्रारंभ करते हैं। तो कुछ 14 श्लोकों तक बाकी हैं, उसमें से कतिपय श्लोकों का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सब अध्ययन कर लिया है। हाँ, तो हम लोगों ने 62 श्लोक तक अध्ययन कर लिया है। ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें कि माघ जी ने ऐसा वर्णन किया है, माघ जी ने ऐसा वर्णन किया है कि जो रावण है, उस रावण के ऊपर 62 नहीं 61 ही हो पाया है ना। तो इस श्लोक में ऐसा लिखा गया है कि जो रावण था, उस रावण के ऊपर वायु जी ने कृपा कर दी। क्यों? क्योंकि जब वो अंतःपुर में जाता था, हवा बहती थी, तो उससे उनके जो वस्त्र थे वो चंचल हो जाते थे, जिससे रावण को अत्यंत प्रसन्नता होती थी उनके अंतःपुर की जो रानियां थी उनके अंगों का दर्शन करके। तो रावण क्या किया कि पवन के ऐसे उपकार के द्वारा उसने सारे देवताओं को मुक्त कर दिया था। वही बात यहाँ लिखी है कि निशांत नारी परिधान धूनन स्फुटागसाप्युरुषुलोलचक्षुषः प्रियेण तस्यानपराधबाधिताः प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुरा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब चलते हम लोग अपने अगले श्लोक की तरफ। कहते हैं, तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना मुहुर्महिम्ना महसां महीयसां बभारवाष्पैर्द्विगुणीकृतं तनूस्
तनूनपाद्धूमवितानमाधिजैः तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना मुहुर्महिम्नामहसामहीयसाम् बभारबाष्पैर्द्विगुणीकृतं तनुः तनूनपाद्धूमवितानमाधिजैः। कहते हैं इसमें कि तस्य, तस्य कौन? रावणस्य, वो जो रावण है, तस्य जनाभिभाविना, तस्य जनाभिभाविना, तस्य माने वह जो रावण है उसके जनाभिभाविना, जन माने जो लोक है, ऐसे लोकों को तिरस्कृत करने वाले, वो जो तस्य माने वह जो रावण है, उस रावण के जनाभिभाविना अर्थात लोकों को तिरस्कृत करने वाले क्या हैं? तो कह रहे हैं कि जो महीयसाम, महीयसाम माने बड़े ही श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ, जो क्या है? महसाम महिम्ना, महीयसाम माने अत्यंत श्रेष्ठ, महसाम अर्थात जो तेज है, उस तेज के महिम्ना अर्थात महात्म्य से, उस तेज का जो महिम्ना अर्थात महात्म्य है, तस्य माने उस रावण के जनाभिभाविना, जन माने लोक, लोक का जो अभिभाविना अर्थात लोकों को जो तिरस्कृत करने वाले, महीयसाम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ जो महसाम अर्थात तेज है, उस तेज के महिम्ना माने महात्म्य से क्या हो रहा है? तो कह रहे मुहुः, उसके महात्म्य से, मुहुः माने बार बार क्या हो रहा है? तिरस्कृतः, लोक क्या हो रहे हैं? तिरस्कृत हो रहे हैं। ठीक है ना? कह रहे हैं कि तस्य माने उस रावण के जनाभिभाविना, जनाभिभावना अर्थात जो लोक हैं उन लोकों को तिरस्कृत करने वाले, जो महीयसा माने अत्यंत श्रेष्ठ, महसाम माने तेज है, जो उस तेज से, तेज के महिम्ना माने महात्म्य से, मुहुः माने बार बार तिरस्कृतः, तिरस्कृत हो रहे हैं। ठीक है ना? अतएव क्या हो रहा है? तो उससे तिरस्कृत हुए, इससे क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि जो तनुः, तनुः अर्थात अत्यंत कृशकाय, अत्यंत दुर्बल, ऐसा जो तनूनपाद, तनूनपाद माने अग्नि, तनुः माने अत्यंत कृशकाय जो तनूनपाद अर्थात जो अग्नि है, उस अग्नि ने क्या किया? तो कह रहे हैं कि आधिजैहि, उस अग्नि ने आधिजैहि, आधिजैहि माने जो तिरस्कृत होने से मन में जो उद्विग्नता हो जाती है, मन जो व्यथित हो जाता है, ऐसे अपने मानस व्यथा से, आधिजैहि माने अपने मानस व्यथा से, उसकी जो मानसी व्यथा है, उस व्यथा से, जय माने उत्पन्न, आधि माने, आधि व्याधि दो प्रकार की होती है, तो आधि माने जो मानसिक व्यथाएं होती हैं, मानसिक चिंतन होता है, माने आधि, उस आधि से ज माने उत्पन्न, ऐसे मानस व्याधि से उत्पन्न जो क्या है? तो कहते हैं वाष्पैः। ठीक, वाष्पैः माने जो आंसुएं हैं, आंसुओं की जो बूंदें हैं, उन बूंदों से, आधिजैहि वाष्पैः माने आंसू उत्पन्न हुआ, आधि से, मानस व्यथा से उत्पन्न हुआ जो वाष्पैः माने आंसू हैं, उन आंसुओं से क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं कि द्विगुणी कृतम, द्विगुणी माने दुगुना, एकदम द्विगुणी कृतम माने दूने हुए, क्या? तो कह रहे हैं धूम वितानम बभार, धून वितानम माने धूम मंडल को, बभार माने धारण किया, माने दुगना धुआं निकलने लगा, अर्थात जैसे कहते हैं ना कि सुलग रहे हैं। ठीक है, तो उसने दुगना धुआं त्याग करना प्रारंभ कर दिया। कौन? अग्नि ने। कह रहे हैं कि तस्य माने उस रावण के जनाभिभाविना माने लोकों के अभिभूत कर देने वाला, तिरस्कृत करने वाले, जो क्या? तो कह रहे महीयसा माने अत्यंत श्रेष्ठ, महताम माने जो तेज है, उसके महिम्ना माने महात्म्य से, मुहुः अर्थात बार बार तिरस्कृत, बार बार क्या हो रहे हैं? तिरस्कृत हो रहे हैं। ऐसे तिरस्कृत हुए, तनु माने जो अत्यंत कृशकाय, तनूनपाद माने अग्नि है, उस अग्नि ने क्या किया? तो कह रहे हैं उस अग्नि का जो आधिजैहि, आधि माने मानसिक जो व्यथा है, उस व्यथा से उत्पन्न जो वाष्पैः अर्थात आंसुएं हैं, वे आंसुएं द्विगुणी कृतम
धूमवितानम बभार, उन आंसुओं के द्वारा द्विगुणीकृतम माने दूना हुआ जो धूमवितान है, धूममंडल है, उस धूममंडल को बभार माने धारण किया। किसने धारण किया? तो अग्नि ने। कैसी है अग्नि? तो तनु माने अत्यंत कृशकाय है, दुर्बल है। ठीक है। परस्य मर्माविधमोज्झतां निजं द्विजिह्वता दोषसजिह्मगामिभिः तमेद्धमाराधयितुं सकर्णकैः कुलैर्न भेजे फणिनां भुजङ्गता। परस्य मर्माविधमोज्झतां निजं द्विजिह्वता दोषसजिह्मगामिभिः तमेद्धमाराधयितुं सकर्णकैः कुलैर्न भेजे फणिनां भुजङ्गताम्। कह रहे हैं कि जो फणिनाम माने सर्प हैं, ठीक है, ऐसे सर्पों के कुलई माने जो समूह हैं, सर्पों का जो समूह है, वो भुजंगताम न भेजे, उन्होंने भुजंगता को न भेजे अर्थात ग्रहण नहीं किया है, छोड़ दिया है। ठीक है ना। फणिनाम अर्थात जो सर्प हैं, उन सर्पों के कुलई अर्थात जो कुल है, उन्होंने भुजंगताम माने सर्पत्व को न भेजे अर्थात ग्रहण नहीं किया है, मतलब त्याग दिया है। तो कैसे कुलई? कुलई का विशेषण देते हैं कि अजिह्मगामी भी, अजिह्मगामी भी माने जो बिल्कुल सरल चाल चलने वाले हैं, बिल्कुल सरल जाने वाले हैं, ऐसे कुलई ही, ऐसे कुलों को आप जो कुल हैं, ऐसे कुल समूह को भुजंगताम न भेजे माने भुजंगता अर्थात सर्पत्व को ग्रहण नहीं किए, ऐसे समूहों के द्वारा, कुलई अर्थात समूहों के द्वारा। और तो कहते हैं सकर्णकैः, सकर्णकैः अर्थात कर्ण के सहित हो गए हैं। माने सर्प क्या होता है, उसके कान नहीं होते हैं, वो आँखों से ही अनुभव कर लेता है। तो ये सर्प कैसे हो गए? तो सकर्णकैः माने कर्णों के सहित हो गए हैं, ऐसे कुलैः माने कुलों के द्वारा भुजंगता माने अपने भुजंगत्व को, अपने सर्पत्व को न भेजे माने ग्रहण नहीं किया है। ठीक है। देखिए कहते हैं कि इद्धम, इद्धम अर्थात वो जो प्रदीप्त है, देदीप्यमान है, तेजस्वी है, ऐसा तम माने वह जो रावण है, उस रावण की आराधयितु माने आराधना करने के लिए, सेवा करने के लिए, इद्धम माने प्रदीप्त हुआ, तम माने वह जो रावण है, उस रावण की आराधयितुम अर्थात आराधना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, जो परस्य मर्माविधम, परस्य माने किसी दूसरे के, मर्म माने मर्म स्थलों का जो, आविधम माने भेद करते देते हैं, भेद करने वाले हैं। और तो कह रहे हैं निजम माने अपने, द्विजिह्वता दोषः अपने जो दो प्रकार, दो जो जिह्वाएं हैं, दो दो जो जीभ हैं, ऐसी दो जिह्वा रूपी जो दोष है, द्विजिह्वता दोषः दो जिह्वा रूपी जो दोष है, किसके? निजम माने अपने। देखिए फिर से, इद्धम माने प्रदीप्त हुआ, तम माने वह जो रावण है, उस रावण की आराधयितुम अर्थात आराधना करने के लिए, कौन? तो कह रहे हैं परस्य मर्माविधम, पर माने दूसरे के जो मर्म माने मर्म स्थलों का, आविधम माने जो भेद कर देता है, ऐसा भेद करने वाले, और निजम माने अपने द्विजिह्वता दोषः अपने जो दो जीव होने का दोष है, ऐसे दोषों को उज्झताम अर्थात त्याग करके, उस दोषों को त्याग करके, छोड़ करके क्या करते हैं? तो कह रहे हैं जो फणिनाम माने सर्प हैं, ठीक है ना, जो फणिनाम, फणिनाम माने जो सर्प हैं, उन सर्पों के अजिह्मगामी भी, अजिह्मगामी अर्थात जो सरल चलने वाले हैं, सरल चाल के हैं, सरल जाने वाले हैं, ऐसे सकर्णकैः, सकर्णकैः माने कर्ण से युक्त, ऐसे कुलैः माने जो समूह है, जो कुल है, उन संपूर्ण कुल ने भुजंगता माने सर्पत्व को न भेजे अर्थात ग्रहण नहीं किया है। ठीक है ना। वही कह रहे हैं कि फणिनाम माने जो सर्प हैं,
उन सर्पों के कुलैः माने समूह ने भुजंगता माने भुजंगता को, सर्पत्व को न भेजे अर्थात ग्रहण नहीं किया है। क्यों नहीं ग्रहण किया? क्योंकि इद्धम माने प्रदीप्त हुआ तम आराधयितुम, उस रावण की आराधना करने के लिए फणिनाम माने जो सर्प हैं उन सर्पों के कुलैः माने पूरे समूह ने, पूरे कुल ने भुजंगता माने सर्पत्व को न भेजे, सर्पत्व को धारण नहीं किया। माने सर्पत्व का क्या है, 2 जीभ होनी चाहिए तो वो उसके अंदर दोष हो गया। और क्या होना चाहिए, तो सकर्ण कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कान से नहीं सुनते हैं। सर्प क्या होता है, आंखों से ही देख करके अनुभव कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।